नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। देखो, हम लोग कितना भी ब्रॉडबैंड पहुंचा लें, कितना भी वाईफाई के बारे में बात कर लें, सैटेलाइट इंटरनेट ले आएं, लेकिन हम एक सच से पीछे नहीं हट सकते कि अभी भी बहुत सारे लोग मोबाइल डेटा ही इस्तेमाल करते हैं। बाहर घूमते हुए, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हुए वाईफाई थोड़ी चलेगा। तो यहां पर आज मैं बात करने वाला हूं कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में डेटा एड ऑन पैक्स सबसे सस्ते, किफायती, बढ़िया कौन से हैं। यानी कि जब आपका मेन डेटा जो डेली का जो 2 GB 1.5 GB मिलता है, जब वो खत्म हो जाता है और आप 5G पर नहीं है, तो वहां पर आपको अगर एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत है तो आपको कौन सा प्लान, कौन सा पैक डलवाना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा कम से कम कीमत पर मिलेगा। इस चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जियो की तरफ और देखते हैं कि जियो में सबसे बढ़िया क्या है। भाई, मैं तो इन कंपनी में काम नहीं करता, तो मैं रिसर्च करके बना के लाता हूं, उसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ठीक है, यहां पर 11 रुपए का, मैं छोटे से शुरू करूंगा। 11 रुपए का एक पैक आता है जियो का, 1 घंटे के लिए वैलिड होता है, अनलिमिटेड डेटा देते हैं। तो भाई, अनलिमिटेड देते हैं तो फिर अनलिमिटेड ही है। फिर अगर अनलिमिटेड है तो फिर उसमें पर जीबी का कॉस्ट तो मैं बता ही नहीं सकता, पर अगर 30 GB देते हो तो भी एक छोटे पैक में सबसे किफायती माना जाता है। उसके बाद 19 रुपए का आता है। अब छोटे पैक्स में ना ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती, मैं आपको पहले ही बता दूं। 19 रुपए का 1 GB 1 दिन के लिए, तो ये आपको पर जीबी का कॉस्ट 19 रुपए पड़ा, जो कि बहुत कॉस्टली है। 29 रुपए का आता है जिसमें 2 GB मिलता है 2 दिन के लिए, वैलिडिटी थोड़ी डबल मिल जाती है। एंड इसमें आपको 14 रुपए 50 पैसे पड़ता है, कुछ पड़ता है। उसके बाद यहां पर असली खेल शुरू होता है। सबसे किफायती वाले प्लान आते हैं जो कि 219 रुपए से 219, तो यहां पर 30 GB मिलता है 30 दिन के लिए। 7 रुपए 30 पैसे आपको इस पर पड़ता है, जो कि बहुत सस्ता है देखा जाए तो। एंड उसके बाद 289 का आता है, इसमें 40 GB मिलता है, जो कि बहुत डेटा होता है, वो भी 30 दिन के लिए मिलता है, और यहां पर 7 रुपए 23 पैसे कुछ पड़ता है। एंड सबसे किफायती और सबसे ज्यादा डेटा देने वाला जो एड ऑन पैक है, वो 359 रुपीज का आता है, जिसमें 50 GB डेटा मिलता है पूरे 30 दिन के लिए। पर जीबी कॉस्ट पड़ती है 7 रुपए 18 पैसे समथिंग पड़ते हैं। अब इसमें एक और प्लान था जो जियो ने डिसकंटिन्यू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम, वो 100 GB वाला था, 400 कुछ रुपए का आता था, बट वो अब नहीं है। तो 359 का सबसे किफायती प्लान है। आई नो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा डेटा चाहिए आपको तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ये जियो के मई के 2025 के डेटा एड ऑन पैक है, सबसे किफायती। जो किफायती नहीं है वो मैंने हटा दिए हैं। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो यहां पर पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। वोडाफोन आइडिया में वैसे अनलिमिटेड मिलता है, एंड दैट मीन्स बहुत सारे सर्कल में तो पूरा ही 4G अनलिमिटेड है, तो एक्स्ट्रा एड ऑन डेटा की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई आपको। लेकिन आप ऐसे सर्कल में रहते हैं जहां पर आधे दिन आपको मिलता है, तो आधे दिन आपका अगर डेटा खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो यहां पर मैं आपको सबसे किफायती प्लान बताऊंगा और लॉन्ग टर्म वाले बताऊंगा। 348 रुपये का प्लान है, 50 GB मिलता है 28 दिन के लिए, बहुत बढ़िया प्लान है। उसके बाद 488 रुपए का है, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत कम ऑपरेटर है जो ये देते हैं। 488 का यानी कि 488 का 100 GB मिलता है भाई 56 डेज के लिए। ये भी बहुत बढ़िया है, वैलिडिटी भी ज्यादा मिलती है, डेटा भी बहुत ज्यादा मिलता है। इनके छोटे मोटे प्लान भी हैं, छोटे वाले मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट आप करवा सकते हो। जैसे ये 89 रुपीज का प्लान है, 7 दिन के लिए 6 GB डेटा मिलता है, मुझे तो ठीक नहीं लगा ये। बाकी ये सबसे बेस्ट लगे मुझे, 348 एंड 488। आप वोडाफोन आइडिया में इसमें जा सकते हैं। यहां पर मैंने कम इसलिए बताया क्योंकि इसमें जरूरत ही कम पड़ती है। बहुत सारे सर्कल में तो पूरा अनलिमिटेड है, फिर आधे दिन अनलिमिटेड है, वीकेंड रोल ओवर भी देते हैं, एक्स्ट्रा डेटा भी देते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती। बाकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो 50 GB 100 GB वाला करा लो, मोर देन इनफ है। आपको ये पूरा मस्त लास्ट करेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो डेली का डेटा देता है वो भी ऐड होता चला जाता है और एक्स्ट्रा डेटा भी वीकेंड वाला मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब बढ़ते हैं हम एयरटेल की तरफ। अब एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का आपको पता ही होगा, इनकी ज्यादातर जो प्लान होते हैं भाई वो बहुत महंगे होते हैं। तो ज्यादा डेटा वाला अगर चाहिए आपको तो आप 361 के लिए जा सकते हैं, जिसमें 50 GB 30 दिन के लिए मिलेगा। यहां तो भाई आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एयरटेल में ऐसा होता है कि अनलिमिटेड वाला एरिया भी है ना आपका 5G का। जैसे ही आपका 2 GB खत्म होगा ना, वो 5G आपका चला जाएगा, वो 4G पे आ जाओगे। फिर 4G पे आने के बाद वो पूछेंगे कौन सा अनलिमिटेड, तुम तो 4G पे हो। तो ये बहुत बड़ा वहां पर मसला रहता है। तो भाई आपको बहुत ज्यादा जरूरत एयरटेल में तो पड़ सकती है। मेरे पास एक एयरटेल का सिम था, मैंने तोड़ के फेंक दिया। मुझे एयरटेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर्सनली आई डोंट लाइक एयरटेल। ना वैल्यू फॉर मनी मिलती है, ना नेटवर्क आते हैं, और अभी तो ये डाउन भी पड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एयरटेल का सिम यूज नहीं करता, हालांकि मैं बहुत पक्का कस्टमर था एयरटेल का, क्योंकि मैंने इंटरनेट यूज ही पहली बार एयरटेल में किया था।
बट मेरे को अब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक बेकार है भाई। इसमें और भी बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन यार ये बिल्कुल भी अच्छे आपको वैल्यू देते नहीं है। मैं क्या बताऊं क्या इसमें, एक मैंने बस गलती से ही बता दिया कि आप 361 का करा लो। उसके बाद तो ये 195 वाला है जिसमें 15 GB 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का बेनिफिट है। मैं क्या करूं जियो हॉटस्टार लेके, इसमें मेरे पास तो ऑलरेडी है। बहुत ज़्यादातर लोगों के पास ऑलरेडी होगा जियो का प्लान कराते हो तो यहाँ पर एक और है 161 यानी कि 161 का, बताओ 12 GB मिल रहा 30 दिन के लिए। बेकार है भाई, ये भी टूट गया मैं तो एकदम। 121 रुपए का है, 6 GB मिलता है बस 30 दिन के लिए। और क्या है ये, मैं क्या बताऊं भाई। अब आप ही लोग जानते हो मैं फालतू बकवास करूं, को फायदा है क्या? कोई नहीं है भाई इसमें वैल्यू। बेकार है, हटाओ एकदम। और BSNL की मैंने बात नहीं की कि उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर मैंने बता दिया एड ऑन डेटा चाहिए ना तो कौन से कहां जा सकते हो, रियलिस्टिक फालतू के प्लान ऐड नहीं किए मैंने। ठीक है, मैं बहुत लंबा बना सकता था, पूरा चार्ट ला सकता था आप लोगों के लिए, लेकिन वो काम के नहीं है, बेकार है। इसके अलावा डेटा चाहिए तो वाईफाई इस्तेमाल करो। बाहर घूमने के लिए चाहिए तो ये प्लान सही है भाई। अगर एक्स्ट्रा डेटा चाहिए या वाईफाई नहीं आ रहा बैकअप के लिए, देन इट्स गुड। अदरवाइज फिर भी ये महंगे पड़ते हैं। सबसे सस्ता भी देखो तो 3 रुपए 5 रुपए पर GB तो पड़ता ही है, इससे सस्ता तो कुछ होता नहीं है। वाईफाई में और सस्ता पड़ेगा, इसलिए वाईफाई फर्स्ट आपका प्रेफरेंसेस होने चाहिए। वाईफाई में पहले उसमें जाओ आप चॉइस, उनके बाद इस पे जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।